जय गुरुदेव। भारतवर्ष में अध्यात्मवाद उतरने जा रहा है। सतयुग आएगा, याद रखिए, एक ही झटके में सारी दुनिया जाग जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और एक एक शब्दों को अमल कीजिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। रोज रोज कमाई करो और लगन उत्साह के साथ की। आज 15-20 मिनट बैठूंगा, दया लूंगा, मतलब जोश के साथ बैठो तो दया मिल जाएगी। करने का जोश चाहिए कि आज दया हो जाए। जब करने का जोश होता है तो मन कहीं नहीं जाता, फिर मन चित्त बुद्धि सूरत का साथ देती है। जब आलस के साथ बैठते हो तो मन विकारों में फंसा रहता है, तब रोकता ही नहीं। ये सोचो भजन करूंगा तो क्या क्या सुनूंगा, इसको कहते हैं परमार्थी कार्य। आप यहाँ से निराशा नहीं, हमेशा आशा लेकर ही जाया करो कि हमारी आशा पूरी करो। हमारी आशा यह है कि आप भजन कर लें और अंदर देखे सुने, घाट पर बैठो और कुछ देखो सुनो, यह हमारी आशा है। वहां जाने का रास्ता एक ही है और सबके पास है, तुमको उसकी खोज करना है। असली मंदिर मनुष्य शरीर है, जिसमें घंटे घड़ियाल 24 घंटे बज रहे हैं, कभी बंद नहीं होते, और इसमें बगैर बजाए कीर्तन हो रहा है। आप उसको तो सुनते नहीं हो, बस इधर उधर घूमते फिरते हो। तो बताओ क्या मिलेगा? जो अमोलक शरीर मिला है इसको बर्बाद किए जा रहे हो, इसलिए इस मंदिर से काम ले लो। भारत के मनुष्यों में जो बीमारियां फैल गई हैं, दवा फायदा नहीं कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्यों के खून में पशु पक्षियों का बेमेल खून मिल गया है। पशु पक्षियों की बीमारियां मनुष्यों को लग गई, दवा कोई काम नहीं कर रही। जो बीमारियां आज से 50 साल नहीं थी, इन सब का निदान परहेज करने पर होगा। परहेज महात्मा बताएंगे। यह मनुष्य शरीर जन्मों जन्मों की तपस्या और पुण्य का फल इकट्ठा होने पर मिलता है। अभी समय है, सांसों की जो अनमोल पूंजी बची है, इसको काम में लेकर कुछ कर लो। किसी पहुंचे हुए संत सदगुरु से रास्ता लेकर भजन कर लो, अपना काम बना लो, नहीं तो समय व्यर्थ चला जाएगा। अगर आप राम कृष्ण ईसा मसीह मोहम्मद साहब गौतम बुद्ध और महावीर को मानते हो और इन्हें मानते होते तो सब के सब शाकाहारी होते। आप यहाँ सत्संग के लिए आते हो, यहाँ कोई बना बनाया मकान तो है नहीं। सत्संग तो जिस तरह से मिलना चाहिए वैसे ही लेना चाहिए। सत्संग के लिए तो धूल होती है जैसे मिट्टी, जिसका आदर नहीं होता है और पड़ी रहती है, उसी तरह से आपको मिट्टी जैसे मिलना होगा, तब आप उठेंगे। तुम खजूर जैसे खड़े रहोगे तो फायदा नहीं, न छाया न फल कोई खा सकता है। पर कई वृक्ष होते हैं जो फल लगते हैं, झुक जाते हैं, तो उसमें सब लाभ उठा लेते हैं। पर इसमें तो डंडा भी मारो, ढेला चलाओ, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस पेड़ के फल अति दूर हैं और उस पर चढ़ना चाहो तो सब चढ़ नहीं सकते। इसका मतलब वो बेकार हो गया। कहते हैं जैसे ऊंचे
ऊंचा खजूर, पथिकों को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो असली बात यह है कि मनुष्य को झुक जाना चाहिए। अरे पढ़ाई तो बहुत हुई, उससे क्या बना, आध्यात्मिक पढ़ाई कर लो जो जुगान जुग उसका चिन्ह रहे। और ये क्या है, कौन लेता है नाम, कितने राजा धनी मानी सूरवीर हो गए, उनका कौन नाम लेता है। लेकिन भक्त जो परमात्मा को प्राप्त करने वाला होगा, उसका नाम जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा। इसलिए कहते हैं कि छोटे बनो, हृदय इतना कोमल हो जाए कि उसमें मालिक और मालिक की दया आकर बैठ जाए। अगर कठोर रहोगे तो दया किधर कहाँ रखी जाएगी, तो फिर यह गंदा ही रहेगा। इसलिए छोटे बनो। ये तो सब चीजें सिखाई जाती हैं, सबको आदर सम्मान प्यार। अरे प्यार से बड़ा क्या है, प्यार करने से बड़ा और क्या मार्ग है। सबसे बड़ा प्यार है। महात्माओं के यहाँ कहते हैं प्यार यही बड़ी चीज मिलती है जो धन असली है, वो है आपको मिलना चाहिए। यदि कोई शासक जनता को खुशहाल बनाना चाहता है तो दिल्ली की भूमि पर बैठकर खुशहाल नहीं बना सकता। गांधी महात्मा चूक गए, किंतु हम चूकने वाले नहीं। गांधी जी केवल राजनीति के साथ जुड़े थे और हम धर्म के साथ चलकर काम करेंगे। धर्म सब में एक है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। इस बात को सोचना चाहिए। अद्वितीय परिवर्तन होगा। सारे विश्व के लोग भारत भूमि को सिजदा करने लगेंगे। सतयुग भारत में स्थापित होगा। सारे विश्व को यहाँ की विभूतियां नचाया करती थी, वही वक्त आने वाला है। चीन, अमेरिका, रूस नहीं बचेंगे। छोटे छोटे मुल्कों की क्या बात, भारत की भौतिक प्रगति को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। भारत अवतारी शक्तियों का ऐसा केंद्र बनेगा कि सारा विश्व यहाँ के लोगों को गुरु मानने लगेगा। मैं यह जानता हूँ कि हमारी बातें लोगों को अटपटी उल्टी मालूम होती हैं। महात्माओं की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती, निकट में आने पर समझ में आने लगती है। मैंने देवताओं से कहा कि भारत का सम्मान होना चाहिए और उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। महान आत्माओं का प्रादुर्भाव होगा। वो महान आत्माएं शासन की बागडोर संभाल लेंगी। फिर चाहे राज्य किसी को दे दें, रावण मारकर राज्य एक बारगी किसी को दिया जा सकता है। देवताओं ने प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया है। भारतवर्ष धर्म क्षेत्र भूमि है, जहाँ के कण कण में धर्म के बीज हैं। हमारे अंदर भी जब उस धर्म का प्रादुर्भाव आ जाएगा तो हम इस भूमि की पवित्रता को समझने लगेंगे। इस भूमि की विशेषता दृष्टिगोचर होने लगेगी। भारत में अध्यात्मवाद उतरने जा रहा है। सतयुग आएगा, याद रखिए, एक झटके में ही सारी दुनिया जाग जाएगी। भारत विश्व की महान शक्ति बनेगा। इसके पहले ऐसी विपदाएं आएंगी जिन्हें तुमने देखा नहीं। कुदरत के एक डंडे में अकल आ जाएगी। परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। सब लोग धर्म पर आ जाइए। मांस शराब के सेवन से आत्मा भटक जाएगी। पाप बहुत बढ़ गया है और कुदरत सजा देने को तैयार खड़ी है। महात्मा उसे रोके हुए हैं और चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को गुनाहों की माफी दिलवा दिया जाए। जो बात मान लेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी। सब लोग खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा और फिर थोड़ा समय निकालकर भगवान का भजन करो तो बरकत मिलने लगेगी। परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे आकाश टूट पड़े या धरती फट जाए, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा।
याद रखिए, बाबा जी के मुंह से निकली हुई बात इधर उधर होने वाली नहीं। गंगा के तट पर बैठकर क्या क्या करना है वह आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। पापों का घड़ा फूटेगा तो लाचार होकर बाबा जी की बात आपको माननी पड़ेगी। कृपा और मेहरबानी उसकी होगी और पैगाम बाबा जी का होगा। विश्व में कोहराम मच जाएगा, तूफान आएगा, हुरेजी होगी और हाय हाय करके सब लोग चिल्लाने लगेंगे। बाबा जी तभी शांत हो सकते हैं जब सबको न्याय मिले, शांति मिले, रक्षा मिले, भोजन कपड़ा मकान मिलने लगे। हमको राज्य नहीं करना है, एक रोशनी विश्व में फैलने जा रही। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव।